आतंक की हर चाल को मिलकर हमें हराना है। शांति, साहस और एकता से नया भारत बनाना है। नफरत की हर दीवार गिरे, इंसानियत फिर मुस्कुराए। आइए आज चर्चा करें कि आतंकवाद को हम कैसे मिटाएं। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर न्यू सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी which became an important part of GS paper 3. Here we're going to continue from our last debate on the topic of linkage of organized crime with terrorism. Today we're going to discuss lone wolf attack along with counter terrorism measures. To start with this debate, I want to call upon the stage Mr. Sameer Pandey sir. Thank you Supam. सर, तो कल का जो हमारा टॉपिक था आपका, उससे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, कल हमने आपका जैसे देखा आपका कि क्या क्या आपके फैक्टर्स रहे आपके टेररिज्म में, या टेररिज्म एज आपके एग्जिस्ट क्यों करता है आज में। अब एक टेररिज्म में एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, या कहीं ना कहीं हम देखें ये जो मॉडर्न जो टेररिज्म है उसका ये कहीं ना कहीं का पार्ट आता है आपका लोन वोल्फ अटैक। अब ये जो राइजिंग थ्रेट ऑफ लोन वोल्फ अटैक है आपका, उसमें आपके कई सारे डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ही इंडिविजुअल आपका पूरा का पूरा टैकल कर रहा है, पूरा का पूरा चला रहा है आपका। इसमें नेटवर्किंग की आज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ रेडिकलाइज भी हो सकते हैं आपके, अनप्रिडिक्टेबल है, दे आर मोर डेडली देन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे को इसके लिए फिर अवेयरनेस, विजिलेंस, यूनिटी, इन सब की बातें जाननी। अब होगा क्या इसमें कि जो ये राइज ऑफ लोन वोल्फ हुआ है आपका, तो ये जो ओरिजिन हुआ आपका, इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा विस्तार में बताएं। देखिए, लोन वुल्फ अटैक अगर आप देखिएगा तो ये इसको अगर देखिएगा तो अकेला भेड़िया हमला बोला जाता है। yes. अब ये किस तरह के अटैकर्स हैं, ये जनरली फ्रीलांसर टेररिस्ट कहा जाता है इनको। फ्रीलांसर का मतलब ये किसी एक समूह से जुड़कर काम नहीं करते, जहां पे काम मिलेगा वहां पे काम कर लेंगे। और इनको खुदरा आतंकी भी बोला जाता है। तो हाँ, ये आपके खुदरा आतंकी रिटेल टेररिस्ट के रूप में भी जाना जाते हैं ये। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह का साइबर वॉर आजकल चला हुआ है, तो इसकी अपने फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी इससे बड़े ज़्यादा हैं। क्योंकि अब जो लोग हैं वो ऑनलाइन मेंटरिंग कर पा रहे हैं। यस सर। अब ऑनलाइन मेंटरिंग हर एक एक्सपेक्ट में हो रहा है, शिक्षा में भी हो रहा है, यहाँ आतंकवादी संगठनों के द्वारा भी ऑनलाइन मेंटरिंग की जा रही है। इस ऑनलाइन मेंटरिंग के चलते जो इंडिविजुअल्स हैं जो रेडिकलाइज होते हैं, वो ऑनलाइन मेंटर खोज सकते हैं अपने अनुसार, उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। वहीं से वो हथियार की भी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती लॉजिस्टिक्स है, सारा का सारा आपको फुलफिल आपका ऑनलाइन मीडियम वो ऑनलाइन ही आपको टारगेट भी प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन ही आपको जगह बताया जाएगा जहाँ पे असेंबल होना है, और वहाँ से आप डिसअसेंबल हो जाइएगा जब अपना टारगेट को रीच कर जाएगा, अचीव कर लीजिएगा। अब इसमें यह भी फायदा है कि ये किसी इंडिविजुअल डिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं है। अगर मान लीजिए आप अवेलेबल नहीं है तो किसी और को भी आपके जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये सबसे खतरनाक तरीके का आतंकवादी गतिविधि आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे एक इंडिविजुअल सेल्फ मोटिवेटेड होके, सेल्फ आपके आइडियोलॉजी के अनुसार वो ट्रेनिंग लेके अकेले हमला कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस तरह के हमले में यह है कि जो हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तब पता चलता है जब हमला हो चुका है या हमला हो रहा है। तो उनके पास कोई ऐसा मेजर प्रिवेंटिव मेथड नहीं है जिसके चलते वो किसी हमलावर को रोक पाए। तो ये मेजर चुनौती आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए सर, जैसे हम ये राइज ऑफ लोन वुल्फ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपके टेरर हॉटस्पॉट्स है। फॉर एग्जांपल आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक है, सीरिया है, जहाँ पे इनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या इस पे पीछे कोई ना कोई रीजन है आपका कि क्यों जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं यहीं से आपके जनरली आपके लोन वुल्फ आपके निकल के आ रहे हैं, या कुछ इसके पीछे कुछ और वजह है आपकी? देखिए, लोन वुल्फ केवल यहीं से उभर के नहीं आ रहे हैं। लोन वुल्फ पूरे विश्व में जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यूरोप को देखिए तो यूरोप में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा लोन वुल्फ अटैक के हमले आपको देखने को मिलेंगे। yes, अभी एक व्यक्ति ने स्पेन में एक आपका फेस्टिवल चल रहा था, उसमें उसने गाड़ी को चला दिया 60-70 जिस स्पीड से चला सकता था और 80 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोन वुल्फ। वहां पे
आप देखिएगा कि चक्कू से बहुत बार आपके knife का मेट्रोज use में करते हैं। हाँ हमले हो चुके जो हैं। कह रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर हम जो देखते हैं आपका सिंगल आपका जो हैंडेडली आपके वेपन्स लाके आपके पूरा देखिए स्कूल वाला हमला जो है वो तो टेररिस्ट अटैक पूरी तरह से नहीं डेजिग्नेट करते हैं ये लोग, और ना टेररिस्ट अटैक है ही। लोन वोल्फ अटैक तो है ही आपका। लोन वुल्फ अटैक स्पेसिफिकली टेररिज्म से जुड़ा जा रहा है। Okay. वो आतंकी हमला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो कोई विकृत चित्त वाला बच्चा, मेंटली डिस्टर्ब कोई बच्चा है, कोई उसकी मांगे नहीं पूरी हुई, उसने हिंसा कर दिया, ऐसे आपके मामले देखने को मिल रहे हैं। हाँ, वो टेररिस्ट अगर डिक्लेयर करते हैं, जैसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक हमला हुआ जिसको वो टेररिस्ट डिक्लेयर किए हैं, तो खुद जब नहीं मान रहे हैं तो हम कैसे क्लेम ना करें तब तक हाँ, हम कह नहीं कर जब तक कोई देश खुद ही नहीं कह रहा है कि आतंकवादी हमला है, तो कैसे आप कह दीजिएगा आतंकवादी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्यों ऐसे आपके ये पूरे विश्व में ही है, लेकिन क्योंकि इराक और सीरिया में ISIS बहुत ज्यादा ताकतवर रहा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो उसकी मॉडुलस ऑपरेंडरी क्या है, कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो लोग सेंसेशन सीकिंग होते हैं वो लोग जाके यहाँ पे सारी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान क्यों, क्योंकि अल कैदा एक समय सबसे ताकतवर संस्था यहाँ पे तालिबान अल कैदा, इस वजह से आप देख सकते हैं। अब सर जो मैं आपके एक इंसिडेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, बिकॉज आपने फ्रीलांस टेररिज्म की बात करी। अब फ्रीलांस जो ये टेररिज्म है, इसमें आपका एक चार्ली हेब्डो नाम के आपके कार्टूनिस्ट ने आपका ऐसा कार्टून बनाया जो एक अब स्पेसिफिक रिलीजन को कहीं ना कहीं उसके सेंटिमेंट्स को हार्म करता है, तो उसके खिलाफ फिर कहीं ना कहीं आपका एक ऐसे कुछ एक्ट्स देखने को मिले जो सेल्फ आपका जो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ अटैक्स हैं, आपके जो लोन वोल्फ अटैक भी आपका कहलाए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो लोन वोल्फ अटैक की हम बात करते हैं तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, फॉर एग्जांपल रिलीजियस रीजन है या आइडियोलॉजिकल अपना जो स्टैब्लिशमेंट है उसकी कोशिश होती है। देखिए रीजन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जितने हमने रीजन्स देखे हैं कि 14-15 कारण देखे वो सब हो सकते हैं। आपके दमन हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन हो सकता है, सापेक्षिक अभाव हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक मैटर्स, मनी मैटर्स हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, इथनो नेशनलिस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, रेशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। चार्ली हेब्डो पे जो हमला हुआ था, ये न्यूज़पेपर एजेंसी आपकी है जो कार्टून बनाती है फ्रांस में, और इन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई एक आपका कार्टून बना दिया था, तो उसको रिवेंज करने के लिए उस पर हमला किया गया। अब ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई न्यूज़पेपर आपके किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या रिलीजियस हेड के अगेंस्ट कोई कार्टून बनाती है, तो द बेस्ट वे इज टू क्रिटिसाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑन पेपर इटसेल्फ। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, न्यूज़पेपर में ही क्रिटिसाइज करना है, फिजिकल हार्म प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में सर हमारा एक अपना भी इंसिडेंट आता है आपका जी, मैं आपको उस पर भी लेके जाना चाहूँगा। जी जी, ये जो इंसिडेंट है आपका, ये बिहार में पटना में आपके मोदी जी की रैली थी आपके जस्ट बिफोर 2013 के अराउंड, जब वो आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें जब आपका अटैक हुआ आपका इनके ऊपर, तो एक ग्रुप का नाम सामने आया, क्योंकि सिमी आपका बहुत टाइम पहले से था, बट ये पता चला कहीं ना कहीं कि आपका ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक नया ऑफशूट आपका पैदा हो गया जो ये सारे अटैक्स रखने के लिए, मतलब करने के लिए आपका कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं ये एक आपका पुलिस फेलियर भी है आपका लोन वोल्फ अटैक के पीछे, तो वो रीजंस आप हमें अगर कुछ स्पेसिफाई कर सके कि क्या हो सकता है, ये क्या हमारे पास इसके रीजंस है आपके जिनकी वजह से आपका ये लोन वोल्फ अटैक होता है। देखिए लोन वोल्फ अटैक में अगर आप देखिएगा तो ये स्लीपर सेल्स होते हैं, जनरली ये सोए हुए आपके संस्थाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं 3-4-10 लोगों के, ये अचानक ही हमला करते हैं। तो इसमें पुलिस का फेलियर केवल यहाँ तक है कि वो इनका इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर पाए, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई इतिहास नहीं होता है, जीवन में कोई आपके कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किए होते हैं और अचानक ही इस तरह के हिंसा करते हैं। जैसे आप देखिएगा न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ। क्राइस्ट चर्च अटैक में बेसिकली उसने एक मस्जिद में हमला किया, वहाँ पे लोगों को मारा, फिर दूसरे मस्जिद में गया, वहाँ पे लोगों को मारा, फिर तीसरे मस्जिद में वो जा रहा था गाड़ी चला के, तब उसको पुलिस काउंटर कर पाई। तो इन देशों की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस अच्छी हैं। अब ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में ही सबसे ज़्यादा लोन वोल्फ अटैक होते हैं। उसका कारण भी यही है कि वहाँ पे स्टेट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे आप ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड होके हमला करें, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में वो पॉसिबल लार्ज स्केल पे आप अटैक्स नहीं अटैक करें, उसके पहले ही वहाँ पे
पुलिस विभाग को आपकी सारी जानकारी पता चल जाती है। तो लार्जली वहां पे लोन वोल्फ अटैक होते हैं। लेकिन अभी आप पाकिस्तान में देखिए, भारत में कुछ समय पहले देखिए, बहुत सारे और देशों में देखिए, तो वहां पे आपको बड़े लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज्ड हमले देखने को मिलेंगे। इजी है, इजी टारगेट्स है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी उस तरह का जो नॉलेज गैदरिंग है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, उसकी लैकिंग आपको देखने तो सर हमें देखना है, हमारा यही टॉपिक आपका कि व्हाट आर द गैप्स प्रेजेंट इन आवर एंटी टेरर अप्रोच। बिकॉज जो एंटी टेरर अप्रोच है आपका, ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई भी कंट्री ऐसी है जो अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहती, बट यहाँ पे जो एंटी टेरर अप्रोच में कुछ गैप्स है आपके। फॉर एग्जांपल आपने अभी इंटेलिजेंस फेलियर का बात करा, पुलिसिंग की प्रॉब्लम हमने देखी, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की कहीं ना कहीं अभाव है आपका। तो ये सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके जन्म देते हैं आपके लोन वोल्फ अटैक को। अब इसमें आगे जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर आपसे, वो है आपका ये पुलिसिंग चैलेंज हमने डिस्कस कर लिया कि ये आपके कुछ मेजर्स आप हमें बताएं कि लोन वोल्फ अटैक को टैकल कैसे किया जाए आपका। तो उसके लिए कुछ मेजर्स अगर आप हमें बताएं। देखिए, लोन वोल्फ के जो प्रॉब्लम्स उनको टैकल करने के लिए हमें जनरली कम्युनिटी अवेयरनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। कम्युनिटी अवेयरनेस में, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, कोई भी अगर आपका संदिग्ध काम करेंगे उसके पहले कुछ तो प्रिपरेशन उनकी होती है, बिना प्रिपरेशन के वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको इन सारे कम्युनिटी अवेयरनेस है, अगर पुलिस अच्छे से कम्युनिटी के बीच में अपने साठ गांठ करके बैठी हुई है तो पहले से लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके आ रहे हैं, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जो सिक्योरिटी आपका है उसको इनहेंस करना पड़ेगा, खासकर पब्लिक प्लेसेस पे, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स आपके जो होते हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा होने की संभावना रहते हैं। तो कुछ प्लेन क्लोथ पुलिस वाले रहे हमेशा हर जगह पे डिटेक्ट कर सके, हाँ, डिटेक्ट कर सके और इनको इन चीजों को प्रिवेंट कर सके। हाँ, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्लस आपके पब्लिक को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो रिपोर्टिंग आपका दे। कभी भी कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट उनके साथ हो रहा है या कहीं पे हो रहा है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपके करें। अब सर जैसे इसमें प्रिवेंशन की जैसे हमने बात आई है, तो प्रिवेंशन में आपका सबसे बढ़िया मेथड क्या है आपका कि यू हैव टू एड्रेस रेडिकलाइजेशन बाय यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आपके जो ऐसे यूथ्स हैं जो जिनको आपके ब्रेन वॉशिंग इजी है, उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि वो ऐसे स्टेप्स ना उठाए। हाँ। तो ये आपके कहीं ना कहीं कारगर मेथड्स होते हैं। काउंटर आपका मेजर्स लेना पड़ेगा, जिसमें आपको वो सारी सामग्री इंटरनेट पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे भी मैटर्स होने चाहिए जिसकी वजह से लोग रेडिकलाइज ना हो, ये भी आपका होना चाहिए। अब सर ये गैप्स हमने देख लिया आपका, ये कोऑर्डिनेशन, हम इन सब की बातें कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट है आपका ये लोन वोल्फ अटैक से, क्योंकि ये एक आपका सब टॉपिक था आपका टेररिज्म के अंदर। अब जो मेजर जो हमारा टॉपिक था, जैसे हमने कल आपका देखा टेररिज्म के टाइप्स देखे हमने, फिर उसके फैक्टर्स देखे, तो अब हमारे को जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है हमारा ओवरऑल काउंटर टेररिज्म मेजर्स, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपका विजिलेंस की बात आई थी कि यू हैव टू इंक्रीज विजिलेंस, आपको प्रिवेंशन करना है लार्ज स्केल पे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है आपको सिटीजन्स को, देन रिस्पॉन्स स्विफ्टली यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन ऑर्डर टू टैकल दिस टेररिस्ट इंसिडेंट। फिर कहीं ना कहीं कॉपरेशन की बात करें कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होनी चाहिए। अब सर मैं आपका ध्यान वापस से फर्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें लेके आना चाहूंगा कि हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ पे कि टेररिज्म की आज सच आपकी कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका कंसेंसस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे कि टेररिज्म है क्या। ठीक है, तो अब जब ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं तो क्या इसके अलावा, मतलब ये सारी समस्याओं के बावजूद भी क्या हमारे पास कुछ मेजर्स ऐसे हैं ओवरऑल लेवल पे कि टेररिज्म को टैकल किया जा सके? जी, बहुत सारे आपके मेजर्स हैं और गवर्नमेंट इस पे लार्ज स्केल पे काम कर भी रही है। जैसे अगर आप देखिएगा तो कुछ मेजर चेंजेस हम लोग देखें, वो पहला जो आपका है 26/11 एक ऐसा डेडलाइन आपका, ऐसा डेट है जिसमें हमारे देश में बड़े मूलभूत परिवर्तन आए, लीगलिस्टिक एक्सपेक्ट में भी, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में भी और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में भी। जैसे 26/11 जो आपके मुंबई अटैक था, उसके बाद हमारे देश में एक मेजर लॉ को रिफॉर्म किया गया। जैसे हमारे देश में एंटी टेरर लॉ जो आपके काम कर रहे थे वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, दूसरा आपका ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ऊपा जो आपका था वो मेन एक्ट था, लेकिन वो किसी भी तरह से कोई काम नहीं कर पा रहा था। 1967 में इसको बनाया गया। तो बाद में क्योंकि टाडा और पोटा रिपील हो चुके थे तो ये जो एक्ट बचा था इतना ज़्यादा पावरफुल आपका नहीं था। इसमें रिफॉर्म किया गया 2008 में और 2019 में भी इसमें मेजर रिफॉर्म किया गया। अब इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि पहले अगर हमें किसी इंडिविजुअल को, जैसे मसूद अजहर को हमें टेररिस्ट घोषित करना है तो हम कर ही नहीं सकते। हम
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे कि उसको टेररिस्ट घोषित चाइना कर वीटो देना। डाल देता है, वीटो डाल, अमेरिका कर दे रहा है, हम नहीं कर पा हम नहीं रहे कर पा रहे हैं। तो अभी आज देखिएगा, आज के डेट में गवर्नमेंट ने 80 लोगों को डेजिग्नेट किया है, जिसको हिंदू इंडिविजुअल का आर्टिकल था ये कहीं ना कहीं आपका, 80 लोगों को आपके Designate कर डेजिग्नेट किया गया इंडिविजुअल टेररिस्ट के रूप में। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ डेजिग्नेट होते अब इंडिविजुअल को भी individual। आप तो कर सकते ये ऊपा में मेजर चेंजेज आपके आ गए। ऊपा को ही और बल देने के लिए और उसके साथ एक और अधिनियम आपका लिया गया, एनआईए, हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपका बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन भी है हाँ, आपके पास। तो एनआईए एक्ट है और उसी के अंदर एनआईए आपका नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपका बनाया गया, जो कि पूरे भारत में कहीं पे भी टेररिस्ट एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा सकती है। उसको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पैन इंडिया इसका प्रेजेंस हो सकता है। इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर इसमें प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है तो उसकी सारी संपत्ति खुद जब्ती कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं। इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सीबीआई थी, जो हाई प्रोफाइल ऐसे मामलों को देखती थी। तो वो केवल और केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, प्लस उसके और भी लिमिटेशंस आपके उसका मैंडेट थोड़ा कम था, कम था, कंसेंट चाहिए होता था कंसेंट चाहिए था स्टेट से। से। तो ये लिमिटेशन सीबीआई पे थी, तो ये हमने एक मेजर रिफॉर्म किया। फिर इसी समय अगर आप देखिएगा तो एमएससी हमारे देश में काम कर रहा था, लेकिन बहुत ताकतवर संस्था के रूप में नहीं। इसको भी हमने रिमाउल्ड किया और मल्टी एजेंसी सेंटर आपका बनाया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर जितने भी हमारे डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी डीजीपीज हैं हर एक स्टेट के, रॉ है, आईबी है, एनआईए है, नेटग्रिड है, इन सबों से सूचना लेती है, सूचना इन लोगों को देती भी है। yes. तो दोनों तरह का काम आपका करती अब है। देखिए सर, आपने मल्टी एजेंसी सेंटर का नाम लिया तो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो मेन से पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन कैसे करता है। अब देखिए सर, इसका फंक्शन करने का सिंपल तरीका है कि ये इन्फॉर्मेशन को जो आपके वाइड स्प्रेड जो इन्फॉर्मेशन उसको एक जगह पे कलेक्ट करता है, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, देन उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करता है आपका, ठीक है, एनालिसिस करके स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट रिस्पॉन्स के लिए कहीं ना कहीं आपका आगाह करता है और फिर आपका ऐसा एक्शन लिया जाता है। अब इसमें जैसे आपने बताया कि डिफरेंट लेवल्स के आपके जो ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करूं, पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करूं, वो सारा एक ही जगह पे आपके आता है और उसके हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। चाहे वो कस्टम्स की बात कर लीजिए, आप जो स्टेट पुलिस की स्पेशल ब्रांच है उसकी बात कर लीजिए। अब इसका ऐसा जो फंक्शन की हम बात करें वो कहीं ना कहीं आपका एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, अलर्ट्स आपका टाइमली करता है। जी। तो इससे बहुत बड़ा चेंज आ गया और कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी है आपकी वो एज सच उसी मोटो पे काम कर रही है। जैसे हमारा जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन टैक्स है, तो यहाँ पे भी सर कहीं ना कहीं वन नेशन वन ग्रिड वन रिस्पॉन्स की बात करता है। ये बोलते हैं आपका कि अगर हम टुगेदर रहेंगे तो वी आर मोर स्ट्रॉन्गर, वी आर मोर सेफर। तो ये उसकी बात करते हैं आप कहीं ना कहीं मल्टी एजेंसी सेंटर्स। इसके अलावा भी आपके कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, और कुछ टेक्निकल लेवल पे काम किया गया है। जैसे हम लोग सबसे मेजर प्रॉब्लम लोन वोल्फ में भी देख रहे थे और जनरल भी टेररिस्ट अटैक में। जैसे लोन वोल्फ में ऑनलाइन मेंटरिंग चल रही है। जैसे ऑनलाइन मेंटरिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हमें गूगल से कोई जानकारी लेनी है, मेटा से कोई जानकारी लेनी है, फेसबुक से, चैट आपके व्हाट्सएप से जानकारी लेनी है, तो कैसे जानकारी लेंगे? वो देते नहीं है जानकारी। हमें उनके पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा और फिर वो आपके अलाउ करेंगे। डेटा सॉवरेनिटी की जो प्रॉब्लम, डेटा सॉवरेनिटी की प्रॉब्लम है, तो अब ये बात आपके रिजॉल्व करवाया गया और बोला गया कि आप एक सर्वर भारत में प्रेजेंस रखिएगा, लोकल सर्वर। जब भी हमें सूचना चाहिए आपको सूचना देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बड़ी सारे बातों को इन कंपनियों को मानना पड़ा। व्हाट्सएप को देख लीजिए, 5 से ज्यादा मैसेज आप भेज नहीं सकते हैं। लगातार मैसेज भेज रहे हैं तो रोक लगा देगा। मतलब इनका तो यही कहना है कि एक कॉपी आपको गवर्नमेंट को देनी है, इंडियन गवर्नमेंट को देनी है, एक कॉपी अपने पास रखिए और एक फिर चाहे तो आप इंटरनेशनल जिस कंपनी से जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहां देना चाहे तो वहां। अब देखिए सर, आपने ये सब चीजें तो बताई, मैं आपसे कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो इंटरनेट मॉनिटरिंग की बात करी आपने, काउंटर नैरेटिव आपने ड्रॉ करने की बात करी, तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके आए थे, उनके बारे में कुछ बताया आपने। देखिए, बेसिकली जो अगर आप देखिएगा तो इसमें हमारे यहाँ पे 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आपके हैं। एक तो NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेटग्रिड। इसके अलावा अगर कोई साइबर हमला हमारे देश पे होता है तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे देश में है, उसमें NCIIPC को बनाया गया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर आपका बनाया गया है। तो सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम आपका करता है।
तो ये सब मेजर आपके काम किए गए हैं टेक्निकल लेवल पे, जो कि हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे सर, इसमें ओवरकमिंग जो सॉवरेनिटी हर्डल था वो आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया जी कि वो डेटा सॉवरेनिटी पे हमने कैसे काम किया और कैसे किया। हाँ। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा है वो कहीं ना कहीं आपका, जैसे आपने कम्युनिटी अवेयरनेस की पहले बात करी, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है माइनॉरिटी आउटरीच। जी, उसके बारे में अगर हम देखिए, इसमें गवर्नमेंट खुद माना है कि जो हमारे माइनॉरिटीज रहे हैं उनको हम लोग सही से टैकल नहीं किए हैं, ग्रीवेंसेस को सुन नहीं पाए। कई बार माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया बिना किसी कारण में। तो ये गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है और ये बात आपका माना जा रहा है कि उनको मुख्य धारा में ले आया जाए, और साथ ही साथ में उनके खिलाफ जब तक कोई पुख्ता बात ना हो अभियोजन चलाने का कोई मतलब नहीं है। सर ऐसी चीज तो हमें अमेरिका में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जिसमें 2001 का जो आपका इंसिडेंट है, 9/11 का जो इंसिडेंट है, उसके बाद आपका काफी सारे जो लोग हैं आपके, उनको एज सच कहीं ना कहीं एडवर्सरी मान के या ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एप्रीहेंशन आपका उनको पकड़ लिया गया, कैद कर दिया गया, काफी टाइम तक उनको जेल में रखा गया, काफी एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं आपके सेल्फ, आपके जो लोन वोल्फ अटैक है। एकदम जैसे गुआंटानामो बे का केस आप देखिएगा, उसमें 10-10 साल तक बिना किसी कारण ही रख दिया गया। तो जो लोग इस तरह की त्रासदियों को झेलेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो, अगर पॉसिबल है तो वो ग्रीवियंस वापस अपना लेना चाहेंगे। आपका एक साइकोलॉजी रहेगी। जैसे इसमें आपका बोला जा रहा है, द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज नॉट टू फ्रेम इनोसेंट मुस्लिम यूथ्स इन टेरर अटैक्स। तो ये आपका बोला जा रहा है कि एनआईए जबरदस्ती का ना करा जाए। एनआईए खुद इस बात को और हमारे गवर्नमेंट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सर आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का, कि कैसे हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिस्ट एक्ट। देखिए, इसमें अगर आप देखिएगा तो जैसे यूके, यूरोप, अमेरिका में लोन वोल्फ अटैक ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे वहाँ पे वो केवल आवाज़ सुन के ही बता सकते हैं कि ये आदमी इस जगह का है, वॉइस रिकॉग्निशन है। उन्होंने आइरिस स्कैन कर रखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रखा है, ब्लड सैंपल्स ले रखा है। हमारे यहाँ भी होता है भाई, अब आप आधार में सारा तो स्कैन हो ही जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप पहचान करवाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा हमें। भारत के लोग और जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनका सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो सर एक ऐसा हमारे पास एक ऐप है, जैसे हमने सीसीटीएनएस के बारे में आपका थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो सीसीटीएनएस की हम बात करते हैं तो एक सेंट्रल डेटाबेस है जहाँ पे जो भी क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ साझा करी जाती है जी। तो ये टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन में आ जाएगा। अब धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हो रहा है। इसीलिए आप देखिएगा हार्टलैंड इंडिया में पिछले 10-15 साल से आप देखिएगा कोई मेजर हमला नहीं हुआ है। तो ये चीजें अपग्रेड हो रही हैं हमारे देश में भी। अब जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है आपका काउंटर मेजर है वो बीट पुलिसिंग की हम बात करें जी। बीट पुलिसिंग बिकॉज आपका ये लोकल लेवल पे आपका काफी मिले जुले रहते हैं, आपका इनको पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये कैसे काम करते हैं? देखिए, बीट पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग दोनों आपके एक साथ चल सकते हैं, जिसमें बोला जाता है सिटीजन इज पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म एंड पुलिस इज सिटीजन विथ यूनिफॉर्म। तो इसमें अगर आप देखिएगा बीट पुलिसिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पुलिस को अपने बीट, हर जगह पे बीट बनाया जाता है, बीट बॉक्स होता है, वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए और उस एरिया का प्रॉपर उसको निगरानी करना चाहिए, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि उसको लोकल इंटेलिजेंस आपका पता चले। कोई नया आदमी आ रहा है किराए पे, कहीं पे कोई हिंसा हो रहा है, जो विजिलेंटिज्म की हम बात करते हैं वो यही है, कोई संदिग्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसके बारे में खुफिया जानकारी इन लोगों को मिलता रहे। तो बीट पुलिसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा टेररिज्म को टैकल करने के लिए। अब जो इसमें हमने जैसे आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात करी थी लोन वोल्फ में, जो सबसे बड़ा एक मेजर आपका टूल है आपके लोन वोल्फ को बनाने में, इवॉल्व करने में, तो इसी के लिए सर हमने एक ऑपरेशन चक्रव्यूह नाम का हमने एक इनिशिएटिव चलाया जो कि कहीं ना कहीं आपका एक मल्टी लेयर्ड है, जिसमें आपका जीरो एस्केप की बात करते हैं, नेशन को फर्स्ट आपका डिक्लेयर किया जाता है। अब यहीं पे आपके और भी ऑब्जेक्टिव्स है कि जैसे प्रिवेंशन करना है, यू हैव टू डिटेक्ट एट इंसेप्शन, मतलब स्टार्ट होने से पहले आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो मल्टी लेयर्ड वाली चीज़ है, इसमें इंटेलिजेंस डोमिनेंस, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस है। इसमें एक जो मेजर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है आपका ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट होता था, जो खासकर आपका लोन वोल्फ में है, तो उसको टैकल करने के लिए इसमें क्या कैसे यूज किया जाता है? देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है इस आपके लोन वोल्फ अटैक को टैकल करने के लिए, गवर्नमेंट ने अपने ही
बहरूपियों को या डिफॉल्ट जो होते हैं उनको इस डिस्गाइज्ड फॉर्म में इनको यहाँ पे रखा गया है। जैसे दे प्रिटेंड टू बी अ जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव ऑनलाइन प्रेजेंस। तो कई बार किसी ने वीडियो डाला हिंसात्मक या टेररिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, कोई प्रोपोगेंडा आपका किया, तो कुछ जो आपके लोग होंगे वो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, हम रहते तो और बढ़िया करते हैं। फिर 2-4 वीडियो डाला उन्होंने, 2-4 20-30 कमेंट और डालें, तो ऐसे समूहों को पता चलता है कि ये फला लोग इन बातों पे इंटरेस्टेड हैं, और फिर उनको पर्सनल मैसेज भेजा जाएगा, धीरे धीरे उनको रेडिकलाइज किया जाएगा और उनको फिर एक सेपरेट आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट पे ले जाया जाएगा और वहां पे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट ने भी इसी तरह के कुछ आपके वेबसाइट्स क्रिएट किए, मॉडल्स क्रिएट किए, और ऑनलाइन जो लोग ऐसे मैसेज करते थे उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। अच्छा। बाद में पता चला कि इन लोगों ने और भी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, गवर्नमेंट ने उसमें भी आपका पहुंच लगाई, इन्फिल्ट्रेट किया इनके पूरे नेटवर्क, इन्फिल्ट्रेट किया इनके पूरे नेटवर्क को। और ISIS को ज्वाइन करने के लिए लगभग 150 से 200 लोग तैयार थे। उन सब लोगों को गवर्नमेंट ने मेंटरिंग की, एयरपोर्ट बुलाया और एयरपोर्ट पे पकड़ा और फिर उनको रिहेबिलिटेट इंटरसेप्ट करा आपका स्टार्टिंग में। इसीलिए आप देखिएगा ISIS में भारत से भर्ती है ही नहीं। यस सर। लगभग 30 के आसपास लोग ही बस पहुंचे। तो ये ऑपरेशन जो चक्रव्यूह आपका कहने कहीं आपका सक्सेसफुल माना जाए। सक्सेसफुल। तो ऐसे ऑपरेशंस आपके लगातार होने चाहिए, ठीक है, कहीं आपके इन सब चीजों का ये अब प्रेजेंस है इसका MHA के अंदर, कई ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसा काम ये 1-to-1 कांटेक्ट की जैसे बात है ईमेल के थ्रू, तो ये सारी चीजें फिर ये काउंटर इंटेलिजेंस का पार्ट है। जी जी। अब सर इसमें जो लास्ट हमारा जो टॉपिक आपका बच गया है वो यही है आपका, जो ओवरऑल आप हमें थोड़ा समराइज करके बताएं कि क्या इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं आपके इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिज्म। देखिए, इंडिया के इनिशिएटिव्स जो अगर काउंटर टेररिज्म को देखिएगा तो फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रिएशन। उसमें सबसे मेजर आपका है एक NIA जो आपका बनाया गया, इंस्टीट्यूशनल आपका क्रिएशन में NIA आपका नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव क्रिएशन, जिसमें आपका UPA बनाया गया है, UPA को रिफॉर्म किया गया है, NIA एक्ट बनाया गया, आर्म्स एक्ट को रिफॉर्म किया गया है। आर्म्स एक्ट में अगर आपके पास कुछ तरह के ऐसे असलहे रहेंगे तो आपको फिर डेजिग्नेट किया जा सकता है। जो हमारे जो 3 लॉज अभी हम देखें, जैसे हम भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें भी टेररिज्म को 113 सेक्शन के अंदर डालना डिफाइन किया गया, वो भी कहीं ना कहीं एक आपका लेजिस्लेटिव मेजर्स आपके हैं। तो एक तो ये 2 मेजर आपके एक्सपेक्ट हैं, प्लस कुछ स्ट्रक्चरल क्रिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब 26/11 के बाद हो रहा है। इसमें MAC आएगा, मल्टी एजेंसी सेंटर आएगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए NTRO आएगा, फिर नेटग्रिड आएगा, फिर सर्ट आएगा, फिर NCIIPC आएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आपके क्रिएशन नए हुए हैं। प्लस अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आपका बनाया है, जिसमें NSG को बहुत ज्यादा मैंडेट दिया गया है कि अगर वो कोई, जैसे आप देखिएगा कि हमारा एक प्लेन उड़ा के लेके चले गए IC-814 जो आपका ये जो आपके नेपाल से फिर लेके चले गए, हाँ अफगानिस्तान आपके लेके चले गए खानदार पोर्ट पे। तो ऐसी बातों को टैकल करने के लिए NSG को फुल अथॉरिटी है कि ऐसे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय भी कर सके। पूरे एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आपका रेडी करके कैसे काउंटर करना जी। और फिर अब पहले गवर्नमेंट समझाती थी कि आप आतंकवादी क्षेत्रों को खत्म करिए, लेकिन गवर्नमेंट देखिए कि ये मानते नहीं है, तो इन्होंने आपके प्री काउंटर स्ट्राइक्स भी कर दिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर आप देख सकते हैं। तो ये सब आपका है। फिर जो CAPF है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। कई बार ये लांछन लगता है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन कर देते हैं, उसको भी टैकल करने का प्रयास कर दिया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग। हम जैसे मिशन कर्मयोगी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका इसमें हेल्प करता है आपका कि मोर ह्यूमनाइज्ड आपकी पुलिस फोर्स अप्रोच लेके चलना है। फिर कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब स्टेप्स आपके उठाए जा रहे हैं जिसके चलते हम आपके टेररिज्म को टैकल करें। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगा। जैसे मेजर पोरस बॉर्डर्स हैं तो हमने CIBMS लगा दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट आपके जो सिस्टम है, आपके बोल्ड QT लगा दिया। तो इससे बात नहीं बनेगा, हमें उनके आत्मा को और हृदय को जीतना पड़ेगा। वी हैव टू विन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। उनके दिलो दिमाग पर हमें उनको अपने साथ लेके आना पड़ेगा, मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, ये भी आपका जरूरी है।
तो साथ ही साथ में जो CJS है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको उसको रिफॉर्म भी करना। लार्ज स्केल रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि स्पीडी ट्रायल आपका मिल पाए। इसमें यह भी है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा जा रहा है तो उसको जल्दी आपके बेल नहीं मिलता, ना मिले, ये भी आपका प्रोविजंस आपके रखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मेक श्योर करती हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में मिनिमाइज हो। तो आपने देखा, आज हमने डिस्कशन किया आपका एक टॉपिक, सब टॉपिक था हमारा लोन ऑफ अटैक का। इसके अलावा हमने आपके जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स थे आपके इंडिया के, क्या गैप्स थे, कैसे कर रहे हैं, कितना सक्सेस मिला, ये सारा हमने आज की क्लास में देखा। अब इसी टॉपिक का हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है आपका कि नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। वो फिर सर हम नेक्स्ट क्लास में आपका से समझेंगे आपका। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।